हर माँ बाप का यह सोच होता है कि हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करे, अच्छा संस्कारी हो, और वह जब अपने पैरों पर खड़ा हो तो अच्छा से अच्छा काम करे, ताकि उसका जीवन जो है सुचारू रूप से चल सके, उसके जीवन में कोई परेशानी ना हो सके। इसलिए माँ बाप बच्चे को जो है हर पग पर समझाने का प्रयास करते हैं, हर पग पर उसे राह दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस पग पर चलोगे तो तुम्हें परेशानी होगा, इस पग पर चलोगे तो तुम्हें फायदा होगा। लेकिन उन्हीं को जो मंजूर होता है वही होता है। ऐसा ही एक कहानी निकल करके आया है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ पढ़ते रहते हैं, और लोगों के गलत बयानबाजी से दोनों परिवार में जो है थोड़ा सा खुन्नस जैसा माहौल हो जाता है, दोनों परिवार में तनाव जैसा माहौल हो जाता है, और वो अपने अपने बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं कि उस लड़का से तुम्हें नहीं मिलना है। लड़की को समझाया जाता है और लड़का को समझाया जाता है कि उस लड़की से तुम्हें नहीं मिलना है, उससे तुम्हें बात नहीं करना है, उसे तुमसे बात नहीं करना है। लेकिन जितना ही समझाया जाता है, ये लोग उतना ही एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, और अंत में समय ऐसा आता है कि दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं और शादी भी करते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना झारखंड के रामगढ़ का है। झारखंड के रामगढ़ के एक छोटे से गांव में विजय और रिया का जन्म होता है। इन लोगों के घर का दूरी एक दूसरे से 7 किलोमीटर रहता है, लेकिन इन दोनों के गांव के बीच एक नदी होता है जो आधे आध पर इस दूरी को काटता है। तो अब कुछ होना रहता है, तो उसमें धीरे धीरे पग बढ़ने लगता है। तो उस नदी में विजय जो है अपने भेड़, भैंस, बकरी को वो नदी के तरफ चराने ले जाते हैं, उस नदी में ही स्नान करवाते हैं। और उधर से रिया जो है अपने सहेलियों के साथ, अपने गांव के बच्चों के साथ उस नदी पर आती है, और उधर वो लोग अपना स्नान ध्यान करते हैं, कारण कि बचपना रहता है, खेलने कूदने के दृष्टिकोण से आते जाते हैं। अब जब विजय भी उसी नदी पर जाता है, रिया भी उस नदी पर जाती है, तो दोनों में स्वाभाविक रूप से बातचीत होगा और अपनापन होगा। तो थोड़ा सा बातचीत होता है, अपनापन भी बढ़ता है, समय कट रहा होता है। तब तक जो है इधर से विजय भी 8वीं क्लास पास करता है और उधर से रिया भी 8वीं क्लास पास करती है। और जब 8वीं क्लास ये लोग पास करते हैं तो हाई स्कूल में इन दोनों का एडमिशन होता है। जब हाई स्कूल में ये दोनों जाते हैं तो संजोग से दोनों का एक ही स्कूल होता है, एक ही स्कूल में दोनों का एडमिशन होता है। अब जो है पहले से इन लोगों को तो अपनापन था ही, पहले से अपनापन होता है, और वह आदमी अगर कहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं से हृदय में कुछ खुशी होता है, उससे कुछ ज़्यादा बातचीत होता है। ऐसे ही विजय और रिया के बीच होता है, और वो दोनों एक दूसरे से विशेष रूप से बात करते हैं। और बात करने लगते हैं, और ऐसे ही समय चलने लगता है। अब जो है एक ही कोचिंग में, जिस जगह पे विजय कोचिंग कर रहा होता है, उसी जगह पर रिया भी कोचिंग करने लगती है। अब जब कोचिंग में एक जगह होते हैं तो एक ही रूम में बैठना है, वहाँ भी अब इन लोगों को विशेष रूप से बातचीत होने लगता है। देखिए संजोग कैसे घटित होता है। एक तरफ वह बचपना में नदी पर मिलना, फिर हाई स्कूल में मिलना, फिर कोचिंग में मिलना।
और इन दोनों का हाट बाजार भी एक ही होता है, और हाट बाजार में भी कभी कभार अगर ये जाती है तो संजोग से विजय भी उस हाट में पहुंचता है और वहां भी इन लोगों को मुलाकात हो जाती है। जान पहचान रहता है, एक दूसरे से जब ये लोग मिलते हैं तो एक खुशी उत्पन्न होता है और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये सिलसिला चलने लगता है और ये लोग 10वीं क्लास में पहुंच जाते हैं। 10वीं क्लास में जब ये लोग पहुंचते हैं तो थोड़ा सा कद जो है बढ़ता है, और जब कद बढ़ता है और तब बातें होती है तो कहीं ना कहीं से अब गार्जियन के बीच इस बात की सूचना पहुंचती है। लोग जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। रिया के परिवार वाले को यह बतलाया जाता है कि तुम्हारी बच्ची जो है अमुक लड़का से बातचीत करता है, उससे उसका गलत संबंध। इधर विजय के घर पर भी इनके परिजनों को बतलाया जाता है कि आपका बच्चा जो है अमुक लड़की से घंटों बात करते रहता है, हमको लगता है कि इन लोगों के बीच गलत संबंध बन रहा है। ऐसे होते रहता है। अब एक दूसरे पर पट्टाक्षेप होने लगता है। एक दूसरा गार्जियन एक दूसरे बच्चे को रोकने का प्रयास करता है। जब फिर भी नहीं रुकता है ये सिस्टम, तो रिया के भाई को खबर जाता है। रिया का भाई जो है घर आता है, रिया के साथ मारपीट भी होता है। रिया को समझाने का प्रयास होता है कि तुम उस लड़के से बात नहीं करो। रिया का मोबाइल भी छीन लिया जाता है। ऐसे समय चल रहा होता है। एक दिन रिया का भाई इन लोगों को टेस्ट करने के लिए, इन लोगों को परखने के लिए अपना मोबाइल जो है रख देता है, मोबाइल को रिकॉर्डिंग कर लगा करके। और ऐसे ही जब वो घर से निकलता है तो रिया के हाथ में मोबाइल मिलता है। रिया मोबाइल को देखती है और विजय को जो है फोन धरा देती है। अब इन दोनों के बीच बात होता है। बात तो इन लोगों के बीच प्रेम जैसी कोई बात तो थी नहीं, दोस्ती अपनापन की बात होती है, वैसा ही बात होता है और वह चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। रिया का भाई बाद में उस चीज़ को देखता है, उस कॉल को देखता है, उसको सुनता है, तो वह पाता है कि इन लोगों के बीच कोई भी ऐसा बात नहीं हुआ। फिर वह विजय को टेलीफोन करता है, विजय को बुलाता है। जब विजय को टेलीफोन करता है, विजय को बुलाता है, तो वह विजय घबरा जाता है कि आखिर क्यों हमको बुलाया जा रहा है, कारण कि संदेह दोनों तरफ बढ़ गया था। विजय भी यह जान रहा था कि हम लोगों के बारे में लोग गलत सलत समाज में फैला रहे हैं। इस तरह से डरते हुए विजय रिया से के भाई से मिलने गया और रिया का भाई यह बात समझाता है कि तुम रिया से मिलना जुलना बंद करो। लोग गलत, ठीक है तुम लोगों के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है, लेकिन समाज में लोग यह चर्चाएं चला रहे हैं तो हमारी भी बदनामी हो रही है, तुम्हारी भी बदनामी हो रही है। इस तरह से वह भाई समझाता है, बुझाता है, लेकिन जितना ही बंदिशें इन लोगों पर लगाया जाता है, एक दूसरे से उतना ही करीब होते जाते हैं। और इन लोगों के साथ गार्जियन की तरफ से मारपीट भी होता है, लेकिन अंततः ये लोग फैसला कर लेते हैं और अपने अपने गार्जियन से कहते हैं कि आप हमारा शादी रिया जो है अपने गार्जियन से कहती है कि अगर हमारा शादी करना है तो विजय से कर दो। विजय भी अपने परिजन से कहता है, लेकिन परिजन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर कुछ दिन समय बीतता है, फिर बदनामी तो वैसे ही होते रहती है। इन लोगों के बीच कुछ प्रेम जैसा बात है नहीं, लेकिन जो बदनामी होती थी, जो लोग चर्चाएं चलाते थे, यह चर्चाएं उनके अंदर जो है प्रेम भरने लगा। और समय यह आया कि अंत में जो है वो भी अपने गार्जियन को कहते हैं, ये भी अपने गार्जियन को कहती है, और ये लोग फैसला कर लेते हैं और ये लोग शादी कर लेते हैं। इस तरह से ये अपने स्कूल से लेकर के और शादी तक का सफ़र तय करते हैं। मित्रों, ऐसी तो कितनी शादियां हुई है, लेकिन किसी का चर्चा इसलिए चलता है
जब वह व्यक्ति कामयाब हो जाता है। तो इसी तरह से विजय और रिया यूट्यूब के दुनिया में शोहरत हासिल किया है ये लोग, और उसी शोहरत के चलते इन लोगों की बखाने हो रही है, इन लोगों की चर्चा हो रही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।